हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और आज हम जो है सीईटी हिंदी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। और ये अकेला सीईटी के लिए नहीं है, जो भी बच्चे हैं जहाँ पे भी हिंदी आती है, आपका पीजीटी हो, एस्टेट, टीजीटी हो, या आपका रीट हो, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जहाँ भी हिंदी आती है तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं। मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन उसमें साउंड नहीं आई थी, इसलिए सब आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है। बाकी मैंने इससे पहले साथ साथ में लिख के सारा समझाया था, बट कोई दिक्कत हो गई तो आवाज़ नहीं आई, इसलिए दोबारा जो है मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो अपने आता है हिंदी की अगर हम बात करें तो वर्ण जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्ण के बिना हम जो है किसी भी भाषा के ऊपर नहीं जा सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द, और शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य, और वाक्य से फिर हमारा सेंटेंस बनता है, हमारा जीवन चलता है, हम लड़ाई झगड़े करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, जो वर्ण है उसको मैंने आपको बता दिया, उसके 3 तत्व होते हैं, या हम भाषा के कह सकते हैं 3 तत्व हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो फर्स्ट जो है सिलेबस में वर्ण दिया हुआ है। ठीक है, अब वर्ण जो होते हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में हम बांटते हैं। तो 2 भाग हमारे कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11, व्यंजन कितने होते हैं, 33, दोनों का जोड़ हो गया 44। तो टोटल वर्ण की जो हैं वो हमारे 44 होते हैं। अब देखिए, स्वर आपको पता ही है, ए आ ई आप बचपन में सब पढ़ते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद व्यंजन। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्ट हम अपना बोल लेते हैं, जैसे ए आ, कोई अलग फर्दर साउंड नहीं आ रही। बट जब हम व्यंजन की बात करते हैं, तो जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला क, ख, ग, घ, ड़। अब आपको क एक साउंड अलग से आ रही है, तो वो हमारा क्या हो गया, व्यंजन है। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोलते हैं, और स्वर जो है वो अपने आप में मस्त हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो व्यंजन है उसको हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ग हैं, देखिए, जैसे क वर्ग, तो क ख घ ड़। च वर्ग, च छ ज झ, ट वर्ग, ट ठ ढ ण, त वर्ग, त थ ध न, और प फ भ म। ये हो गए हमारे 5 वर्ग। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद में फिर हम इनको वर्ण जो है उसको इसको व्यंजन को दूसरे भाग में बांटते हैं, वो होता है स्पर्श। स्पर्श में क्या होगा, यही जो 5 वर्ग हैं वो किस में आएंगे, स्पर्श वर्ग में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, स्पर्श वर्ग में। स्पर्श का मतलब क्या होता है, टच करना। ठीक है, तो जहाँ पे 2 बॉडी के ऑर्गन इनको बोलने में करीब आ रहे हैं, तो वो क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है अंतस्थ। अंतस्थ क्या होता है, जो अंदर ही, जिसमें हम थोड़ा सा अंदर से दबे जब बोलते हैं, जैसे य र, ऐसा लगता है कि हवा को हम अंदर की साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, तो य र ल व, ये सारे हमारे क्या हैं, अंतस्थ हैं। और ऊष्मस्थ क्या होता है, जिसमें हवा बाहर निकले। ठीक है, जैसे श, स, स, है। अब आप देखो बाहर आ रही है एयर, तो ये वाले शब्द हो गए ऊष्म, ये हो गए अंतस्थ, और क्या क्या गया, ये हो गए स्पर्श। अब आगे चलते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, जब 2 वर्णों के मेल से कोई नया शब्द बन रहा है तो वो कहलाएगा संयुक्ताक्षर, नया व्यंजन बन रहा है। सपोज क्ष क्षत्रिय हो गया, तो क और श षटकोण मिलके क्ष क्षत्रिय बनेगा। और देखिए, ये जो क्रम है श स का, ये आपका पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि इस श का जो क्रम है वो कौन सा सही है। और एक उसमें आया था त्रय, ये वाला। ठीक है, तो त्रय कैसे बनेगा, तो तय और र से क्या बनेगा, त्रय। ज्ञ ज्ञानी कैसे बनेगा, जय और य, ज्ञ। श्रय, श और र, श्रय। श्री, श और श्री। ठीक है, तो ये हो गए संयुक्ताक्षर, जिसमें 2 व्यंजनों को जोड़ के हम तीसरा कोई व्यंजन बनाते हैं, तो ये हमारे हो गए संयुक्ताक्षर। आया समझ में। अब आगे देखते हैं बेटा। अब हम देखेंगे कि वर्णों के उच्चारण का स्थान। ठीक है,
तो वर्ण है, उच्चारण स्थान है, और उसका हम ध्वनि का नाम क्या देंगे? तो पहले वर्ण, फिर उच्चारण स्थान, फिर वर्ण ध्वनि का नाम। अब इसको हमने 10 वर्गों में बांटा है। तो फर्स्ट देखते हैं हमारा, देखो ए आ कै वर्ग और विसर्ग। तो ये होते हैं कंठ, कोमल, तालु। देखो क ख, तो कंठ में से आवाज़ आ रही है और हवा जो है हमारे तालु के ऊपर जो है वो हिट कर रही है। ध्वनि का नाम देंगे कंठ है। उसके बाद दूसरे में क्या आएगा? ई और ई, और च, य और श। अब देखिए ये उष्मस्थ और उष्म और अंतस्थ वर्ग भी आ गया है यहाँ पे। तो तालु और तालव्य भाषा, ये भी जो है टीजीटी और रीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थर्ड में हमने बांटा री, ट वर्ग आ गया। अब वर्ग की टेंशन मत करो, वर्ग वही कै ख गढ़ा चल रहे हैं। कै के बाद में च, च के बाद में ट, तो र और श। अब ये ऊपर आ गया तो उसका अगला साथी र आ गया, इधर श आ गया तो उसका साथी श इधर आ गया। तो मूर्धा ट। अब आप बोलोगे तो जीभ जो है वो मसूड़े के ऊपर टच करेगी, ठीक है। तो इस वाली भाषा को हम बोलेंगे मूर्धा, और वाणी वर्ण जो कहलाएगा मूर्धन्य। फिर देखो री, री, फिर तय, तय, तय। जब हम तय तय बोलते हैं तो हमारी जीभ का आगे का हिस्सा जो है हमारे दांतों के पीछे टच होता है, तो इसलिए इनको बोलेंगे तय वर्ग ल। अब देखो य, र, ल, श, स, स, ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। स तो दंत हो गया। उसके बाद देखेंगे बच्चों, फिफ्थ नंबर पे है ऊ और ऊ, पै, पै, पै। अब आप ये देखो हमारे दोनों लिप्स जो हैं वो पास में आ रहे हैं, पै बोल रहे हैं तब, और ऊ, तो होठ जो है वो राउंड शेप में बन रहे हैं। तो ये हो गए ओष्ठ, वाणी का जो नाम देंगे ओष्ठ है। आफ्टर दैट आएंगे अंग, अण, अय, ण, न, मैं। अब ये बोलने से पता लग रहा है नासिका है। फिर आएगा छोटी ए से एड़ी, बड़ी ए से नख, ए, तो कंठ और तालु दोनों, तो भाषा वाणी का नाम हो जाएगा कंठ तालव्य। उसके बाद आता है बेटा ओ, औ। तो देखो ओ साउंड आ रही है गले में से, और होठ घूम रहे हैं हमारे, गोल हो रहे हैं, ओ, तो कंठ और ओष्ठ, तो क्या बन गया? कठोष्ठ है, कठोष्ठ है, इसको बोलेंगे। फिर आया 9th नंबर पे वै, वै, वै। जब आप वै वै बोलोगे तो नीचे का होठ आके दांतों के वहाँ टच होगा, तो उसको बोलेंगे दंतोष्ठ, दंतोष्ठ है। उसके बाद में है आपका है क्या होता है? है होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र का मतलब अली जीवा, इसका जो वर्ण ध्वनि बोलेंगे अली जीवा। तो देखो ये थोड़ा डिफरेंट सा नाम है, कहीं एग्जाम में डर जाओ कि ये क्या होता है, तो अली जीवा हम इसको बोलेंगे। और है डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है? स्वर यंत्र से आ रहा है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है? स्वर यंत्र से आ रहा है, इसको बोलेंगे अली जीवा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। और बेटा देखो ये जो चीज़ें मैंने आज आपको करवाई हैं इस वीडियो में वो बहुत ही सिंपल और बेसिक हैं, और आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रही हूँ। और देखा जाए तो हमें कोई कभी इस तरह की चीज़ें जो है वो पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है। हम अपने आप ही बड़े होकर इन चीज़ों को पढ़ते हैं, बस टीचर्स हमें क ख ग आ ये सब चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन इतनी बारीक चीज़ें मैंने खुद ने इतना बड़ा होके सीखा है। तो जो भी बच्चे हैं टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, रीट के हों या सीटी के हों, तो सबका लेवल यहीं से शुरू होता है। और मैंने आपको देखो इतने से उसमें 2-3 क्वेश्चन भी बता दिए हैं कि ये जो हैं स्टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको अब ये ध्यान से देखना है और मुझे बताना है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, और कहाँ मैंने कोई गलती की है। तो आप लोग मैसेज करने के हकदार हो, और आप कुछ जैसा भी वीडियो लगे अच्छा बुरा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में और इम्प्रूव करूं और आप लोगों के लिए और अच्छा बेहतर बना सकूं, ताकि मेरे इन प्रयासों से कुछ बच्चों के तो एग्ज़ाम क्लियर हों, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आज से मैंने एक नई हिंदी की सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की है, तो आई होप आप सबको ये पसंद आएगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, मैसेज आप ज़रूर करना, क्योंकि मैं इसमें पूरी हिंदी करवाने वाली हूँ। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, इनमें से जो भी समझ में नहीं आए हो,
तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करना। थैंक यू।